मेरे और मेरे घराने की तरफ से आप सबको सलाम। और मेरी दुआ है कि खुदा का बरकत वाला हाथ हम सब की तरफ बढ़ा रहे। आमीन। मुझे उर्दू आती है, लेकिन मैं कलाम जो स्वीडिश में पेश करूँगी, तो बॉयज भाई उसको उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे। मैं ट्राई करूँगा। तैयारी की है हमने, सो होपफुली ठीक हो जाएगा। थैंक यू जी। जैसे हमने हवाला पढ़ा जेब्स की दुआ के बारे में. Jag har studerat om Jabes bön och har blivit så upplyst och välsignat att jag vill gärna dela med just till dig. मैंने जो है वो यबीस की दुआ के कलाम के हिस्से को पढ़ा है और इसने मुझे बहुत बरकत दी है और आज मैं उसी को आपके साथ जो है वो बांटूंगी. Denna bön är mäktig. ये दुआ कुव्वत और कुदरत से भरी हुई है. Om du har frågor och funderingar som jag, अगर आपके अंदर सवाल और सोचे हैं, vad vill Gud med mig? कि खुदा मुझसे क्या चाहता है? Vad ska jag göra av min passion och energi? मैं अपनी इस कुव्वत को लेने के लिए और पैशन के लिए खुदा से क्या करूं? Jag vill ha en större vision för mitt liv. मैं खुदा से एक बड़ी और वाज़िया रोया चाहती हूँ. Bestäm dig då för att bli en som alltid gör lite mer än vad som krävs eller förväntas av honom eller henne. तो फिर फैसला करें ताकि आप उससे बढ़ के कर सकें जो खुदा ने आपके सामने रखा है. Bibelns kortaste biografi, men Jabes var mer ansedd än sina bröder. बाइबल की सबसे छोटी लाइफ हिस्ट्री के यबीस अपने भाइयों में मुअज़्ज़ज़ था. Han ville betyda mer och göra mer för Gud. Och i slutet av vers 10 ser vi att Gud gav honom det han begärde. वो कुछ करना चाहता है और इसी हवाले में 9वीं और 10वीं आयत को जब पढ़ते हैं 10वीं आयत के आखिर में लिखा है कि खुदा ने वही किया जो यबीस चाहता था. Slut på versen, slut på bibelberättelsen. आयत के आखिर में इस 2 आयात की कहानी के आखिर में Vi kan undra, varför tog Gud med Jabes miniprofil i Bibeln? हो सकता है आप सोचें कि खुदा ने क्यों ये छोटी सी यबीस की लाइफ हिस्ट्री को बाइबल में जगह दी. Jabes är ihågkommen inte för det han gjorde, utan för det han bad och för det som hände sedan. इसलिए नहीं ये जगह दी गई क्योंकि उसने कुछ किया, इसलिए दी गई क्योंकि उसने दुआ की और खुदा ने उसको जवाब दिया. Denna bön uppenbarar att Fadern längtar efter att ge oss mycket mer än vi kanske någonsin har tänkt på. खुदा जो उससे कहीं ज्यादा आपके लिए और मेरे लिए करना चाहता है जो कुछ आप अपने लिए सोचते रहे. Bibelns lilla store man hittas undangömd i de minst lästa böcker. खुदा के कलाम में लिखा गया ये खुदा का छोटा सा बंदा एक बहुत अजीम शख्सियत के तौर पे बाइबल की उस किताब में रखा गया है जो बहुत कम पढ़ी जाती है. Vad var hemligheten bakom Jabes goda rykte? Att historieskrivaren stannar upp, tänker, vänta en minut, ni måste få höra om den här Jabes. यबीस में ऐसा क्या पुशीदा था कि तवारीख की किताब लिखने वाला रुक गया ताकि आप और मैं जान सकें यबीस के मुताबिक. Det står ingenting mer om honom än dessa 2 korta verser. यबीस के ताल्लुक से पूरी बाइबल में इन 2 आयत के अलावा कुछ नहीं लिखा. Livet började illa för en person. एक ऐसा शख्स जिसका आगाज बुरा था. Han bad om en bön på 2 meningar. उसने बड़ी गैर मामूली दुआ की 2 आयत पर मुश्तमिल है लिखी हुई है. Slutet blev mycket gott. लेकिन उसका अंजाम उसका आखिर जो है बहुत ही बरकत वाला और खुशगवार है. Vi ska också försöka lära oss be och förstå varje del i Jabes bön. हम यबीस की दुआ के हर हिस्से को देखने की कोशिश करेंगे ताकि हम सीख सकें दुआ करना. Åh, att du ville verkligen välsigna mig. पहले हिस्से में लिखा वाकया ही तू मुझे बरकत दे. Vi kanske kan känna att be Gud om allt för många välsignelser kan vara oartigt eller girigt. हो सकता है कि हम ये सोचें कि खुदा से ज्यादा मांगना ये कोई बेअदबी है या गुस्ताखी है खुदा के हुजूर में. Men denna bön är inte det slags begäran som vår fader längtar efter att få höra. Och det är inte själviskt. खुदा बाप ऐसी दुआएं सुनने के इंतजार में है कि मैं और आप ऐसी दुआएं करें. ये खुदगर्ज दुआएं नहीं है. Jabes mor gav honom namnet som betyder smärta.
यबीस की मां ने उसको नाम दिया यबीस, जिसका मतलब था गम। Och på hebreiska kan det betyda han orsakar eller kommer att orsaka smärta. अब्रानी में इसका मतलब यह है कि ऐसा बच्चा जिसकी वजह से गम जो है उसकी जिंदगी में, मां की जिंदगी में आया है। Det låter inte som ett löftesrikt liv. ये कोई उम्मीद से भरी हुई शख्सियत यबीस की नजर नहीं आती। Vi kan gissa att något traumatiskt kanske måste ha hänt vid hans födsel, då hans mor valde att föreviga det i sonens namn. लगता है कि यबीस की पैदाइश पर जो है वो बहुत ही गैर मामूली हादसा पैदा होने के ताल्लुक से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से उसकी मां ने इसका नाम गम या यबीस रखा है। Kanske var graviditeten väldigt traumatisk. हो सकता है कि दौरान हमल या डिलीवरी के दौरान जो है मां को किसी शदीद दुख में से गुजरना पड़ा है। Kanske hade fadern övergett henne eller dött, så att hela familjen råkat i såna ekonomiska svårigheter. हो सकता है कि बाप ने छोड़ दिया है या बाप मर चुका है और मां जो घराना है वो शदीद माली मुश्किलात का शिकार हो गया है। Bara Gud vet. सिर्फ खुदा ही जानता है क्या हुआ इस फैमिली के साथ। Den tyngsta bördan med namnet Jabes var vad det sa om hans framtid. यबीस पर उसका नाम एक बहुत बड़ा बोझ बना हुआ है और ये गोया यबीस का मुस्तकबिल डिटरमिन कर रहा है। På Bibelns tid var en mans namn så intimt förknippat med varandra att namnet såg som en önskan eller profetia angående barnets framtid. बाइबल के जमाने में याद रखें कि एक इंसान और उसका नाम जो है वो एक दूसरे से ऐसे जुड़े होते थे कि गोया जो उसके नाम का मतलब है वही वो शख्स है या वही उसके लिए नबूवती तकमील है। Nomi känner ni till hennes historia i Bibeln, och hennes man kallade sina 2 söner för Machlon och Kilion, som betyder klen och borttinad, och bägge dog en kort tid in i vuxen ålder. रूत की किताब में नियोमी एक औरत है जिसके 2 बेटे थे, महलून और कलियून, और इन दोनों के नाम का मतलब था, एक का मतलब था कमजोर और दूसरे का मतलब था बर्बाद, और दोनों के साथ वैसे ही हुआ। Salomo betyder frid och fred. सुलेमान बादशाह, सुलेमान का मतलब है सुकून और सलामती। Och han var den första regerande kung i Israel som inte var inblandad i något krig. और उसके नाम के मुताबिक सुलेमान बादशाह के साथ वही हुआ कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कोई जंग उसको लड़ना नहीं पड़ी, सलामती रही। Ett namn som betydde smärta bådade inte gott för Jabes framtid, men Jabes fann en utväg. यबीस के नाम का मतलब गम था और यबीस के लिए ये अच्छा मुस्तकबिल नहीं हो सकता था, लेकिन यबीस ने बरकत का रास्ता ढूंढ लिया। Han hade växt upp och hört om Israels Gud, hur han hade befriat hans förfäder från mäktiga fiender. यबीस जब बड़ा हुआ तो उसने सुना कि उसके जो बाप दादा का खुदा है उसने उनको एक ताकतवर दुश्मन के हाथ से छुड़ा लिया है और उनको रिहाई बख्शी थी। Så när James hade blivit vuxen trodde han på och satte sitt brinnande hopp till denne miraklernas Gud som kunde ge honom en ny chans i livet. तो जब वो बड़ा हुआ तो उसने ये फैसला किया कि मैं जिंदा खुदा जो मोजज़ात का खुदा है उसकी तरफ जाऊंगा ताकि जिंदगी में मुझे एक नया मौका मिल सके। Han tänkte, varför inte be om det? और फिर उसने सोचा कि क्यों ना इसी खुदा से दुआ की जाए। Den största och osannolika begäran. एक बहुत बड़ी और गैर मामूली दुआ और दरखास्त। Att du verkligen ville välsigna mig. तू मुझे वाकया ही बरकत दे। Vi kan höra intensiteten, sårbarheten i hans vädjan. इस दुआ में हम शिद्दत को भी और एक कमजोरी को दोनों को सुन सकते हैं। Han såg en nedtyngd, deprimerande och tillstängd framtid. एक ऐसा शख्स जो एक अजीबोगरीब किस्म की अफसुर्दगी और खराब मुस्तकबिल की कैद के अंदर बंद है, हम उसको महसूस कर सकते हैं। Han lyfter sina händer mot himlen och ropar, min fader. लेकिन वो अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाता है और कहता है, बाप Vill du välsigna mig? मुझे बरकत दे। Och vad jag egentligen menar är, välsigna mig mycket. और मुझे बरकत दे और कसरत से बरकत। När vi ber om Guds välsignelse ber vi inte mer om något som vi själva skulle kunna skaffa oss. खुदा की बरकत का मतलब है कि वो बरकत जिससे हम खुद कभी खुद से ले नहीं सकते।
Nej, vi ropar efter den underbara, gränslösa godhet som bara Gud har makten att ge oss. हम खुदावंद अजीम खुदा को पुकारते हैं कि खुदा ही हमें ये बरकत दे सकता है. James överlät helt och hållet åt Gud att besluta om välsignelsernas art, liksom var, när och hur han skulle få det. यबीस मुकम्मल तौर पे अपने आप को खुदा के हाथों में दे देता है ताकि खुदा अपनी मर्जी से फैसला करे कि कब, कहां और किस तरह से उसने उसको बरकत देनी है. När vi söker Guds välsignelse som det största värdet i livet kastar vi oss rakt in i Guds vilja och kraft och avsikter med oss. Och våra liv präglas av tecken under därför att han har lovat det. जब खुदा की बरकत हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा दर्जा इख्तियार कर जाती है तो हम अपने आप को खुदा की मर्जी के और उसके इरादे के हवाले कर देते हैं. इस तरह हमारी जिंदगी में खुदा के निशानात और अजायबात नजर आने लगते हैं क्योंकि खुदा ने ये वादा किया. Vi vandrar i samma riktning som han. फिर हम उस तरफ बढ़ने लगते हैं जो खुदा चाहता है. Vi ber om att få exakt det Gud vill ge oss. फिर हम वही दुआ करने लगते हैं जो खुदा की हमारे लिए मर्जी है कि हम दुआ करें. Trots att det inte finns någon gräns för Guds godhet får vi inte allt som finns tillgängligt om vi inte ber om det. हालांकि खुदा की अजमत की भलाई की कोई हद नहीं तो भी जब तक हम मांगे ना, क्लेम ना करें, वो हमें नहीं देता. Det är det som är haken. यही ट्विस्ट है, यही राज है. Om vi inte ber om hans välsignelser går vi miste om dem eftersom vi måste göra anspråk på det. क्योंकि अगर हम खुदा की बरकत को नहीं मांगते तो हम उन्हें खो देते हैं क्योंकि बरकत के लिए हमें अपना मुंह खोलना है, मांगना है. फिर उसकी दूसरी दुआ, अगला हिस्सा उसकी दुआ का, att du ville utvidga mitt område. Då är det nästa del av hans bön कि अगर तू मेरी हदूद को बढ़ाए. James ville ha mer inflytande, större ansvar och fler tillfällen att göra någonting som tydligt vittnade om Israels Gud. यबीस जो है असर और रसूख चाहता है, बड़ी जिम्मेदारी चाहता है, मगर अपने लिए नहीं बल्कि इस्राएल के खुदा को वाज़े करने के लिए वैसा चाहता है. James ropade till Gud när han såg på det gård han hade ärvt, sina boskap, allt som var lagt i hans vård. Herre, ta det och gör det större. उसने खुदा को पुकारा और वो खुदा को ये कह रहा है कि जो कुछ उसको विरासत में मिला है तू इसको ले ले और इसको मल्टीप्लाई कर दे. Det kan liknas vid som alla ni som har aktier eller handlar med valutor skulle be, Herre, utöka värdet av mina aktier, mina valutor. जैसे आज हम दुआ करें कि अगर मेरे पास कोई अक्सियर है, अगर आपके पास कोई बैंक में शेयर्स हैं या कोई पैसे पड़े हैं तो आप कहेंगे खुदा जिनको मल्टीप्लाई कर दे. Alla kristna företagsledare som bedriver sina affärer på Guds sätt borde be så. अगर कोई खुदा का काम करने वाला ईमानदार जो है या बाइबल को मानने वाला अगर किसी का काम काज या कारोबार, उसको इसी तरह यबीस की तरह दुआ करनी चाहिए. Gud väntar sig att du ska be om det. खुदा जो है आपकी ऐसी दुआओं का इंतजार कर रहा है, मुंतजिर. Ditt företag är det område som Gud har anförtrott dig. खुदा की तरफ से अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो ये खुदा की तरफ से आपका वो शोभा है जो उसने आपके हवाले किया. Han vill att du ska betrakta det som en avgörande möjlighet att beröra enskilda människors liv. खुदा आपके कामकाज को, कारोबार को दूसरों को छूने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है. Till hans ära, till Guds ära. खुदा अपने जलाल के लिए ऐसा करना चाहता है. Att vi ber honom utvidga dessa möjligheter gläder vår Gud. Se inte på brister, icke kapital och omöjligheter. जब आप हदूद को बढ़ाने की दुआ करते हैं तो खुदा इससे खुश हो जाता है और आपको अपनी कमजोरी और अपने हालात पे जो है वो फोकस नहीं करना कि वो नामुमकिन है. Vad vi än har för gåvor, utbildning eller livsuppgift är det vår kallelse att göra Guds gärningar på jorden. हमारी तालीम, हमारी इस्लाहियात जो है खुदा ने हमारे अंदर रखी है, ये अच्छी है, जरूरी है, लेकिन इससे भी जरूरी बात जो है वो आपकी खुदा की तरफ से बुलाहट. Och vi kan läsa i Sakaria kapitel 4 och vers 6. Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. जकरिया की किताब 4 बाब की 6 आयत में लिखा है, ना तो जोर से ना तवानाई से बल्कि मेरे रूह से रब्बुल फाज फरमाता है.
Vår Gud är specialist på att arbeta genom vanliga människor som tror på en övernaturlig Gud. हमारा खुदा जो है उन लोगों के साथ काम करने में माहिर है जो माफूकुल फितरत सुपरनैचुरल खुदा पर ईमान रखते हैं. Vad han väntar på är en inbjudan. सिर्फ खुदा आपकी तरफ से मिलने वाली दावत को कि आप उसको बुलाएं इंतजार कर रहा है. Vi vet att Gud gläder sig över vår begäran och börjar göra stora ting genom oss. हम जानते हैं कि खुदा हमारे दिल की मुरादें पूरी करना चाहता है और पूरी करता है और हमारे जरिए बड़े-बड़े काम वो करना चाहता है. Vi skulle kunna be James bön om ett utvidgat område ungefär så här. हम कुछ इस तरह से युबीस के साथ मिलकर अपनी हदूद बढ़ाने के लिए दुआ कर सकते हैं. Min Gud och konung, föröka mina möjligheter och mitt inflytande på ett sådant sätt att jag till din förhärligande kan beröra fler människors liv. Låt mig få göra mer för dig. Utvidga mitt område. Sänd någon som behöver mig. ये मुझे पढ़ के बताना पड़ेगा. ए मेरे खुदा और बादशाह मुझे और मौका फराहम कर. मेरे असर और रसूख को इस तरह बढ़ा कि मैं तेरे नाम को जलाल देने के लिए ज्यादा जिंदगियों को छू सकूं. मैं तेरे लिए ज्यादा काम कर सकूं. उनको भेज जिनको मेरी जरूरत है. Gud söker människor som vill göra något mer av sitt liv. खुदा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, तलाश कर रहा है जो बढ़ चढ़ के उसके लिए कुछ करना चाहते हैं. När vi ropar Gud, använd mig, låt mig få göra mer för dig, då öppnar du vägen för tecken och under. I den stunden sänder himlen änglar, resurser och styrka, liksom de människor vi är i behov av, till vår hjälp. जब आप इस तरह दुआ करते हैं, खुदा मुझे भेज, ऐ खुदा मुझे इस्तेमाल कर, तो इस तरह दुआ करने से आसमान इस तरह से खुल जाता है कि खुदा के वसाइल और खुदा के फरिश्ते जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं ताकि वो जो आपकी मदद आपको चाहिए वो आपको मिले और आपके जरिए खुदा दूसरों की जिंदगी में भी काम करे. Gud griper alltid in när vi sätter hans dagordning före vår egen och går in för den. जब हम खुदा के मंसूबे अपने मकसद से पहले रख देते हैं तो खुदा फौरन आ जाता है, वो फौरन मुदाखलत करता है. Amen. आमीन. फिर उसकी दुआ का अगला हिस्सा. Åh, att du ville låta din hand vara med mig. Nästa del av hans bön är कि और तेरा हाथ मुझ पर हो. När vi har tagit emot Guds enorma välsignelser som vi inte trodde var möjligt. यानी जब हम खुदा की बहुत ज्यादा बरकत पा लेते हैं जो हमारे नजदीक नामुमकिन था. När vi har sett Gud vidga gränserna för vår inflytande och möjligheter. जब हम देखते हैं कि खुदा ने हमारी हदूद को बढ़ा दिया है, हमारी जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा जो हमें मिलनी चाहिए थी मिल गई हैं. Kanske klarar vi inte av att hålla fast vid det liv vi sträckte efter. हो सकता है कि बाज़ का हम उन बरकत को फिर होल्ड नहीं कर पाते. Kanske verkar våra nya affärsmöjligheter vara större än våra erfarenheter och resurser. हो सकता है कि ये खुदा की तरफ से मिलने वाले नए वसाइल जो हैं वो हमारे तजर्बे से बहुत ज्यादा जो हैं वो हमें या बहुत बड़े नजर आने लगे. Och hjälplösa dras vi neråt. और इस तरह से हम अपने आप को बेबस महसूस करने लगते हैं. Vi känner oss vara fel person för jobbet. मुझे लगता है कि शायद मैं इस काम के लिए गलत इंसान हूं. Den känslan vi flyr ifrån kallas beroende. Och beroende innebär att vandra tillsammans med Herren Jesus. अपने आप को नाअहल समझने का एहसास जो है इसको भरोसा करना कहते हैं. इसको डिपेंड करना कहते हैं, यानी अपने आप पर भरोसा नहीं बल्कि मसीह पर भरोसा करना. Och den sekund vi inte känner oss beroende är i själva verket den sekund vi har slutat att leva ett verkligt trosliv. और जब हम अपने आप पे भरोसा करते हैं, अगर दूसरी तरफ देखें अपने आप पे भरोसा करते हैं, तो ये वो लम्हा है जब हम मसीही ईमान से भटक चुके हैं. Men denna känsla, ropet inombords, jag kan inte, som Guds utvalda och välsignade döttrar och söner, är exakt vad vi ska känna. Så att Gud ska gripa in.
Inte genom styrka, utan genom din ande. खुदा के चुने हुए बेटे बेटियों के तौर पे ये एहसास कि जब हमें ये लगने लगे और लगना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता, यही एहसास हमारे अंदर होना चाहिए ताकि हम कह सकें कि ये ना जोर से और ना तवानाई से बल्कि तेरी रूह से. Beroende av Gud gör troshjältar av vanliga människor. खुदा पर भरोसा करने वाले आम से इंसान जो होते हैं, जब वो भरोसा करते हैं तो वो मसीही ईमान के हीरोज बन जाते हैं. Som James, dig och mig. जैसे यबीस, आप और मैं. Hur då? कैसे? Vi tvingas ropa som James. जब हम यबीस की तरह पुकार उठते हैं, Åh, att du ville låta din hand vara med कि mig. तेरा हाथ ऐ खुदा मुझ पर हो. Hans hand på oss, खुदा का हाथ हम पर. vi kan kalla det हम इस तरह से कह सकते हैं, en beröring av Guds storhet. यानी खुदा की अजमत मुझ पर ठहर. Vi blir inte stora i oss själva, men vi blir beroende av Guds starka hand. हम इस तरह से खुद अजीम नहीं बन जाते जब खुदा की अजमत और बरकत हम पर ठहरती है, बल्कि हम खुदा पर भरोसा करने वाले बन जाते हैं. Guds hand är en biblisk term för Guds makt och närvaro i hans folk. बाइबल की टर्म के अंदर जो है खुदा के हाथ के ठहरने का मतलब है खुदा की कुदरत और खुदा की हजूरी किसी ईमानदार पर ठहरना. När Jesus sände sin heliga ande över den första församlingen i Apostlagärningarna 1:8 kan vi läsa det, vidrörde han dessa vanliga människor med sin storhet och fyllde dem med sin mirakulösa kraft för att de skulle kunna sprida evangeliet. जब इब्तदाई कलीसिया पर अमाल पहले बाब की 8 रहता पढ़ सकते हैं, खुदावंद का जलाल जाहिर हुआ और खुदावंद की कुदरत उनके दरमियान काम करने लगी, तो वो जो है खुदा की ना सिर्फ कुदरत से और मोजज़ाना बरकत से भर गए, बल्कि वो पूरी दुनिया में अंजील की मुनादी के लिए निकल गए. Och i Apostlagärningarna 11:21 kan vi läsa, och Herrens hand var med dem, och ett stort antal folk kom till tro och vände sig till Herren. अमाल 11 बाब की 21 आयत में लिखा है कि खुदावंद का हाथ उन पर था और बहुत से लोग ईमान लाकर खुदा की तरफ रजू लाए. Be varje dag om din faders vidrörande, eftersom den kristne är beroende endast ett annat ord för kraft. रोज खुदावंद के हुजूर में दुआ करें कि खुदा बाप आपको छू ले, क्योंकि एक मसीह के लिए खुदा पर भरोसा करने का दूसरा मतलब यह है कि खुदा की कुदरत आप पर ठहर जाए. Sen ropar han vidare, James. Åh, att du ville bevara mig för det onda. और फिर यबीस की दुआ का अगला हिस्सा जिसमें वो कहता है, तू मुझे बदी से बचाए. Efter att ha bett om och tagit emot övernaturlig välsignelse, inflytande, kraft, kunde James ha trott att han skulle kunna hoppa in på vilken arena som helst, med vilken lejon som helst och vinna seger. दुआ से मिलने वाली गैर मामूली बरकत और खुदा की तरफ से ठहरी हुई कुदरत के बाद जब लिखा है यबीस की, जब खुदा ने सुनी तो उसके बाद हो सकता है यबी ये सोचने लगता कि मैं अब किसी भी चीज से टकरा सकता हूं और किसी भी जंग को लड़ सकता हूं. Men James förstod att den viktigaste strategin för att besegra ett rytande lejon är att stanna utanför arenan. इसके बजाय यबीस इस बात को जान गया था कि मुझे खुद से किसी बुराई में या किसी जंग में खुद से नहीं जाना. Det var därför som den sista begäran i hans bön var att Gud skulle hålla honom utanför striden. इसलिए उसकी दुआ का आखिरी हिस्सा, इस हिस्से में जब आप पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि खुदा ने उसे आजमाइश से बचाई. ये उसकी दुआ थी. Åh, bevara mig för det onda. मुझे बदी से बचा, ये उसकी दुआ थी. När våra liv passerar gränsen för det vanliga och vi börjar erövra nya områden för Gud, gissa, vems revir vi då inkräktar på? जब हम कहते हैं कि तुम्हारी हदूद बढ़ा और खुदा उनको बढ़ाता है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो फतह पा रहे हैं या आप किसी और की टेरिटरी को अपने कब्जे में ले रहे हैं. Ju mer vi lever ett liv i övernaturlig tjänst för Gud, desto mer behöver vi be som James gjorde. जिस कदर खुदा की मोजज़ाना कुदरत जो है हमारी जिंदगियों में काम करती चली जाती है, उसी कदर हमें यबीस की तरह ये दुआ जो उसने कही है कि मुझे बदी से बचाओ, वो करनी है. Eftersom jag och min familj då blir extra utsatta för attacker såsom förvirring, uppror och betryck. क्योंकि
जब हम खुदा के लिए कुछ करते हैं या खुदा की कुदरत ठहरती है, तो इब्लीस जो है वो हमारे घराने पर अटैक करता है, कंफ्यूजन आ सकती है, दबाव, इब्लीसी दबाव जो है और बगावत जो है वो सर उठा सकती है हमारे घराने के अंदर। Och upplever vi något annat än detta, då ska vi ha anledning att vara bekymrade. अगर ऐसा इब्लीसी दबाव आपको महसूस नहीं होता तो फिर परेशानी की जरूरत है। Det är bevis för att vi inte längre kämpar den andliga kampen. क्योंकि इसका मतलब यह है कि हम रूहानी तौर पे कोशिश ही नहीं कर रहे, इस वजह से इब्लीस को हमारी कोई परवाह नहीं, वो कोई दबाव नहीं डाल। Att vi ställer inte till med något besvär för Satan längre. क्योंकि हम इब्लीस के लिए कोई परेशानी पैदा ही नहीं कर रहे। När vi har omvänt och tagit beslut att följa Jesus, då har vi blivit återlösta och ställda ut till frontlinjen. जब हम तौबा करते हैं और खुदा के साथ चलना शुरू कर देते हैं, तो गोया हम निकल के जो फ्रंट लाइन है रूहानी जंग की, उसमें खड़े हो जाते हैं। Och därför är det så viktigt att be om beskydd mot det onda. इसलिए दुआ की बहुत जरूरत है कि तू मुझे बदी से बचा। De flesta kristna ber om att få kraft att uthärda frestelser för att vinna seger över attackerna från Satan. बहुत से ईमानदार ये दुआ करते हैं कि तू मुझे बुराई को बर्दाश्त करने की ताकत है। Istället borde vi be Gud att bevara oss från frestelser och hålla djävulen på avstånd i vårt liv. हमने बर्दाश्त करने की दुआ नहीं करनी, हमने ये दुआ करनी है कि तू हमें बदी से बचा और इब्लीस जो है वो हमसे दूर रहे। Och liksom Jesus lärde oss i Matteus 6:13 kan vi läsa, och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. जैसे मसीह ने मत्ती 6 बाब की 13 आयत में हम पढ़ते हैं कि तू मुझे आजमाइश से ना पढ़ने दे बल्कि बुराई से बचा। Jag har en fråga: när bad du senast Gud att bevara dig för frestelser? आपने आखिरी बार कब दुआ की थी कि ऐ खुदा मुझे बुराई से, बदी से बचा? Lika mycket som Gud vill att du ska be om mer välsignelse, fler uppgifter och mer kraft, जितनी ज्यादा जरूरी ये दुआ है कि खुदा तू मुझे बरकत से, कुव्वत से, कुदरत से भर, उतनी ही जरूरी ये दुआ है कि हम कहें कि ऐ खुदा तू मुझे बदी से, बुराई से बचा। vi tar ett stort andligt steg framåt när vi börjar fokusera på att undvika frestelser än att besegra den. बुराई से, बदी से बचने की दुआ जो है वो जिंदगी में तरक्की बख्शती है, रूहानी जिंदगी। Den mest effektiva kampen mot synden är att be att vi inte ska behöva kämpa mot den. Det trodde James och han handlade utifrån sin tro. गुनाह के खिलाफ बेहतरीन लड़ाई ये है कि खुदा हमें बुराई से महफूज रखे, आजमाइश में ना पड़ने दे। और जबीस का ये ईमान था, इसलिए उसने ये दुआ की कि मुझे बदी से बचा। Och därefter undgick han att drabbas av den sorg och den smärta som ondskan hade orsakat. इसलिए लिखा है यबीस की दुआ में कि जो उसने मांगा खुदा ने उसको बख्शा, और क्या बख्शा कि खुदा ने उसको बदी से बचाया। Och i vers 9 läste vi: James var mer ansedd än sina bröder. जो आयत 9 है वहां पे लिखा है कि यबीस अपने भाइयों में मौजूद था। Enkelt uttryck så favoriserar Gud dem som ber. सादा सी बात के दुआ करने वाले खुदा के पसंदीदा होते हैं। Han håller inte tillbaka någonting från dem som vill ha och uppriktigt längtar efter det han vill ge. खुदा उनसे वो चीजें नहीं रोकता जो वो मांगते हैं कि उनको मिलनी चाहिए, जो खुदा की मर्जी के मुताबिक हो। Mer ansedd beskriver vad Gud tänker om dig. मौजूद का मतलब है कि खुदा आपके मुतालिक क्या सोचता है, Och ingen ära som vi ger oss själva. ना कि वो इज्जत जो हम खुद अपने आप को देना चाहते हैं। Det är Guds fullkomliga vilja att vi ska nå ut till hela världen. खुदा की कामिल मर्जी ये है कि हम पूरी दुनिया में इंजील की मुनादी करें। Och Guds gränser omfattar hela världen. और खुदा की जो हदूद है वो छोटा सा इलाका नहीं बल्कि पूरी दुनिया है। Du vet att det är för detta du är återlöst. इसलिए आप जानते हैं कि क्यों आपको खुदा ने छुड़ाया है। Det är för att be honom om det bästa och största han har planerat för dig. ताकि हम पूरे दिल से उन मंसूबों के लिए खुदा से दुआ करें जो वो हमारे लिए रखता है। Och Gud svarar dem som har ett trofast hjärta. खुदा वफादार लोगों की दुआओं का जवाब देता है। Amen. Om vi kan lära oss förstå djupen i James bön,
då kommer vårt andliga arv förändras. अगर हम यबीस की दुआ को जो हमने आज सीखी है समझ जाएं, तो हमारी जो विरासत है, जो कुछ हमें मिला है, उसमें एक चेंज, तब्दीली आ जाएगी. Guds mirakulösa kraft frigöras i vårt liv. खुदा की मौजज़ाना कुदरत जो है काम करेगी और हमें आजाद करेगी. James ropade till Israels Gud och Gud gav honom det han begärde, står det. यबीस ने इस्राएल के खुदा को पुकारा और उसने उसको वो दिया जिसके लिए उसने दुआ की. Halleluja. आमीन. Varje gång jag har ropat till Gud så har han gett mig det jag behöver i rätt tid. जब भी मैंने शख्सी तौर पे खुदा को पुकारा है, खुदा ने मेरी दुआओं का जवाब दिया है, पर अपने ठहराए हुए वक्त. Halleluja. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you very much. अभी मैं जो है ना अपनी छोटी सी गवाही शेयर करना चाहती हूँ. उर्दू में क्या स्वीडिश में? उर्दू में करती हूँ. ओके. हाँ जी. ये जेम्स की बर्न दुआ जो है ये बहुत पावरफुल है मेरे अपनी जिंदगी में. मैं इसने काम किया, यानी जब मैंने जो पढ़ी दुआ, तो जिस टाइम में से मैं गुजर के आई हूँ पिछले सालों में से, ये den har rört mig, इसने मुझे छुआ है. यानी कि तो मैंने भी ये जो आपको पता है, मैं बहुत सारों को पता है कि मैं बाइबल स्कूल भी किया है, 2 दफा किया बाइबल स्कूल. एक दफा सदमाम चर्च से, एक दफा हमारा जो नोरूट शिरका था वालेंटिना में. तो खुदा का कलाम जो है वो खुदा ने मुझे मौका दिया है कि मेरे अंदर आए, मुझे मिले. और नोरूट शिरका में वहाँ पे हम खिदमत भी करते थे, पैगाम देने की नहीं लेकिन वैसे समझाना है. तो जब भी उर्दू चर्च में भी आती थी, इधर मैं हलुंदा चर्च में, तो अंकल इकबाल कहते थे भाई आप कुछ करो, तुम्हें कुछ करना चाहिए, तुम्हें कुछ करना चाहिए. तो मैं यही सोचती थी मैं क्या करूं मैं, क्योंकि मुझे एक हिंड्रस फील होती थी जुबान की, क्योंकि मैंने जो बाइबल है वो स्वीडिश में सीखी है. तो आप जानते हैं बाइबल की भी एक लैंग्वेज है, तो जैसे मेडिकल की एक लैंग्वेज होती है, बाइबल की अपनी लैंग्वेज है. तो मुझे मुश्किल लगता था कि कलाम मेरे पास है, पाकरू बात करता है, देता है, बट उसको देला करना जो था वो बहुत मुश्किल लगता था. तो ये तो एक बात हुई. फिर ये पिछले साल जो गुजरे हैं, कह ले कि हमारा नोरूट शिरका बंद हो गया, तो अब मुझे ये नहीं समझ आती मैं किधर जाऊं, कहाँ चर्च जाऊं. तो ढूंढ रही थी, वेट कर रही थी, आती भी थी, लेकिन वो शाना से hemma någonstans, वो फीलिंग नहीं आती थी एक्चुअली में. तो फिर साल गुजरते गए हैं, ये जो लास्ट 10 years हैं, तो बट जो 5 पिछले साल हैं उनमें जब से कह लो कि 2020 शुरू हुआ, तो और भी आपको पता है हर किसी के दिल दिमाग सोचें बदली भी हैं. तो मैंने भी खुदा को फिर और पूछना शुरू कर दिया कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे अंदर एक ख्वाहिश थी, एक जज्बा है कि मैं कुछ और करूं, कुछ और करूं. जैसे जेम्स कहता है और रूपा कहता है कि उत्विद का भी तो उम्र है, तो मेरे हद्दों को बढ़ा. तो 2 साल पहले 2022 में मैंने फर्स्ट टाइम इन लाइफ, कभी कभार मैं रोजा रखती रही हूँ अपनी जिंदगी में, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने 40 रोजे रखे, सिर्फ इसलिए कि खुदा मुझे बता मैं क्या करूं, कि मेरे अंदर इतनी वो ख्वाहिश है, इतनी एक पाक रूह की आग लगी हुई है कि मैं क्या करूं. और मैं अभी कुछ सालों से जॉबलेस भी हूँ, और जब मैं जॉबलेस हुई थी तो मुझे कोई इतना दुख नहीं हुआ था अभी बार मुझे जॉब चाहिए. लेकिन ये जो टाइम मुझे मिला फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, मैंने घर बैठ के अपनी कोठरी में बैठ के बहुत टाइम खुदा के साथ गुजारा है, कलाम पढ़ने में, दुआ करने में. और उससे जैसे हमने सीखा है अपने पास भी, जितना कलाम पढ़ोगे उतनी भूख बढ़ती है. तो फिर वो भूख बढ़ती गई और बढ़ती गई. मैं क्या करूं, मैं क्या करूं. तो अब मैं यहाँ पे हूँ और यशन में hemma, मुझे लगता है कि खुदा मुझे ले आया है अपनी जगह पे, घर ले आया है. खासकर जब नेमिया ने विश किया कि भी आप लोग आवश्यकता क्यों नहीं कर सकते, तो हमने फिर वो आवश्यकता का जो है वो जहाँ शुरू किया. तो जैसे कि खुदा को तो पता होता है, उसने देखा हुआ था ये टाइम, उसका राइट टाइम था. तो अब मुझे भी जैसे मास्टर साहब ने लिखा कि जी अंबर का पैगाम है, तो पूछा तो नहीं या बताया नहीं, मैं कहा ओके, बट नर्वसेशन थी. पर चूंकि अब ये ट्रांसलेट हो गया और मैंने ये स्वीडिश में किया, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जैसे मैंने रूपा किया खुदा को कि बता मैं क्या करूं, मुझे कुछ करना है, कुछ आग लगी हुई है. तो खुदा जो है ना रास्ते खोलता है फिर जब हम längtar करते हैं उसके. Så det är en personlig bön för mig som har verkat i mitt liv. खुदा आप सबको बरकत.
Praise the Lord.